हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कौशल इंस्टीट्यूट। मैं पंकज त्रिवेदी कौशल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं SYJC कॉमर्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है OCM, फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। उस OCM के सिलेबस के बारे में आज बताने वाला हूँ। सो टुडेज लेक्चर इज ऑल अबाउट SYJC Standard 12th Maharashtra State Board syllabus of OCM, Organization of Commerce and Management। बच्चों, आपका जो OCM सब्जेक्ट है, ध्यान से अगर देखें तो उसमें सिर्फ 8 चैप्टर्स है। इस तरफ आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, इस तरफ 4 दिखाई दे रहे हैं, ओनली 8 चैप्टर्स। लेकिन बच्चों, ये 8 चैप्टर्स लेंदी है, बड़े हैं। ये 8-16 के बराबर है। हर चैप्टर के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया दूंगा, डिटेल में हम पढ़ेंगे अपने ऑनलाइन लेक्चर्स में, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट के साथ साथ हमको चैप्टर्स का नॉलेज होना चाहिए। इसलिए आज के वीडियो में मैं इन 8 चैप्टर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दूंगा, थोड़ी थोड़ी इंस्ट्रक्शंस दूंगा। देखिए, एक तरफ 4 चैप्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर नाम दिख रहा है आपको, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बच्चों, FYJC में, OCM में लास्ट चैप्टर में आपने थोड़ा बहुत मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है। आपने पढ़ा है व्हाट इज मैनेजमेंट। यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स, यानी कि दूसरों से काम निकलवाने की जो कला होती है उसको कहते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन, उसके फीचर्स, ऑफ कोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सब आप 11th में पढ़ चुके हो। मैनेजमेंट के 3 लेवल्स के बारे में पढ़ चुके हो, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। इसके साथ साथ आपने ये भी पढ़ा कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज अ साइंस एंड मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। इन शॉर्ट, FYJC में पढ़ने के बाद अब SYJC में आप मैनेजमेंट के बारे में 2 चैप्टर्स पढ़ने वाले हो, फर्स्ट और सेकेंड। फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सेकेंड का नाम दिखाई दे रहा है आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। एक कामयाब और सक्सेसफुल मैनेजर अगर आपको बनना है इन फ्यूचर, भले ही ना आप अपने खुद के बिजनेस को मैनेज करो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैनेजर बन के कहीं ना कहीं आप नौकरी करें। एवरी पर्सन इज़ द मैनेजर ऑफ हिज ओन लाइफ। हर स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को मैनेज करता है, हर टीचर अपनी पढ़ाई को मैनेज करता है, हर माँ बाप अपनी फैमिली को मैनेज करते हैं। सो एवरी पर्सन इज़ द मैनेजर ऑफ हिज ओन लाइफ। एक कामयाब मैनेजर बनने के लिए आपको कुछ सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। और ख़ास करके अगर आप बिजनेस को लेकर एक कामयाब और सक्सेसफुल मैनेजर बनना चाहते हो, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के, अपनी कंपनी के, अपनी बैंक के, अपनी इंस्टीट्यूशन के, तो आपको कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स बना के ही चलना पड़ेगा। तो ये पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको सिखाएगा कि एज अ मैनेजर जब हम काम करेंगे तो हमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत, प्रिंसिपल्स यानी आदर्श, उसूल। किन सिद्धांतों का हम पालन करें, किन आदर्शों का पालन करें जिससे हम भी कामयाब हो, हमारा बिजनेस भी कामयाब हो और हमारे देश के साथ साथ हम पूरे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सकें। तो ये चैप्टर आपको सिखाएगा प्रिंसिपल्स के बारे में। 2 महान लोगों के बारे में भी इस चैप्टर में आप जानोगे, जिनमें एक है हेनरी फेयोल साहब, जिन्होंने वर्ल्ड के सामने 14 प्रिंसिपल्स रखे। इस चैप्टर में आप हेनरी फेयोल, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है, उनके 14 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ोगे। और FW टेलर साहब, फेडरिक विंस्लो टेलर साहब के 6 प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ोगे, जिनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। तो ये 2 महान लोग, इन दोनों की हिस्ट्री है थोड़ी बहुत, ये लोग कौन थे, कैसे कामयाब बने, डिटेल में। ऑफ कोर्स इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको पढ़ा सकूं, लेकिन जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब इन दोनों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। कौन कौन से प्रिंसिपल्स उन्होंने दुनिया के सामने रखे, कौन सी किताबें लिखी, कौन सी बुक्स लिखी, ऑफ कोर्स। और जो प्रिंसिपल्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, उन प्रिंसिपल्स का नेचर क्या है, वो प्रिंसिपल्स कितने इंपॉर्टेंट है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, वो ये चैप्टर आपको सिखाएगा। 2 तरह के प्रिंसिपल्स, आई रिमाइंड यू। एक जो आपकी ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट होती है उसके लिए 14 प्रिंसिपल्स विच वर इंट्रोड्यूस्ड बाय हेनरी फेयोल, और जो टेक्निकल या फैक्ट्री मैनेजमेंट होती है उसके लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स विच वर इंट्रोड्यूस्ड बाय FW टेलर। ये पहला चैप्टर आपको सिखाने वाला है। ऑफ कोर्स अगर आपको मैनेजर बनना है, कामयाब मैनेजर बनना है, तो आपको इन 14 प्रिंसिपल्स के बारे में जानना पड़ेगा, है कि नहीं।
14 प्रिंसिपल्स और ऑफ कोर्स FW टेलर्स आपके 6 प्रिंसिपल्स को फर्स्ट चैप्टर में समझने के बाद, उनका इंपॉर्टेंस समझने के बाद, नेचर और फीचर्स को समझने के बाद, सेकेंड चैप्टर आपको सिखाएगा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप MBA की पढ़ाई करते हो और एक अच्छे इंस्टीट्यूट से आपको डिग्री मिलती है और एक अच्छी कंपनी में आपको जॉब मिलती है एज अ मैनेजर, तो एज अ मैनेजर आप क्या क्या काम करोगे, वो ये चैप्टर आपको सिखाएगा। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब मैनेजमेंट के कार्य। एक मैनेजर क्या करता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये 6 फंक्शंस के बारे में ये चैप्टर आपको सिखाने वाला है। एज अ मैनेजर आप क्या क्या काम करोगे और जो ये काम करोगे उनको फंक्शंस कहा जाएगा। ये फंक्शंस का इंपॉर्टेंस क्या है, ये फंक्शंस के फ़ायदे क्या हैं, इन फंक्शंस के फीचर्स क्या है, उसके बारे में, उन सभी फंक्शंस के बारे में चैप्टर नंबर 2 आपको सिखाएगा, जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये 2 चैप्टर्स आप देख सकते हैं पूरा का पूरा मैनेजमेंट से रिलेटेड है। पहला प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तीसरे चैप्टर का नाम अगर आप ध्यान से देखें, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। इसको कुछ लोग एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं, कुछ लोग एंटरप्रेन्योर भी कहते हैं। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन, वो बिजनेसमैन जो रिस्क लेता है, जो लोगों को अपने बिजनेस में काम देता है, जो कोई फैक्ट्री या कोई दुकान चलाता है, कुछ नया आइडिया लेके दुनिया के सामने आता है और बिजनेस स्टार्ट करता है। इन शॉर्ट, ऑफ कोर्स उसका प्रॉपर डेफिनेशन है, उसका मीनिंग है। एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर के बारे में आप थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर डिटेल में पढ़ोगे कि अगर आपको कामयाब एंटरप्रेन्योर बनना है तो आप अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हो। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसके क्या फीचर्स होने चाहिए, कैसे वो अपने आप को डेवलप कर सकता है। स्टार्टअप क्या होता है, स्टैंडअप प्रोग्राम क्या होता है, स्टार्टअप प्रोग्राम क्या होता है। जब आपके दिमाग में कोई नया आइडिया आता है कि मैं कुछ नया बिजनेस करूं, ऐसा बिजनेस करूं जो अभी तक किसी ने भी नहीं किया, उसको हम कहते हैं स्टार्टअप। तो ऐसे कुछ टर्मिनोलॉजीज होगी जो आप सीखेंगे इस चैप्टर में, लेकिन सबसे खास बात कि अगर आपको एक सक्सेसफुल ही नहीं, आपको एक डेवलपमेंट के साथ काम करना है। आपको पैसे मिल रहे हैं, बहुत पैसे कमा रहे हो, लेकिन आप अगर देश का विकास नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा मज़ा नहीं आएगा। मतलब कैसे आप एक कामयाब एंटरप्रेन्योर बनने के साथ साथ अपने खुद का विकास भी कर सकते हैं और देश का भी विकास कर सकते हैं। जिस एरिया में आप बिजनेस कर रहे हो उस लोकेलिटी का भी आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो कैसे आप एज अ एंटरप्रेन्योर अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, वो ये चैप्टर आपको सिखाएगा। जैसे मैंने कहा, क्वालिटीज़, फीचर्स, उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, क्वालिटीज़ का मतलब गुण, और कैसे वो अपने आप को डेवलप कर सकता है। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में जाके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें आप अपने आप को बिल्डअप कर सकते हैं एज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। ठीक है, यानी अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसके लिए आपको अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। अगर वो काबिलियत और गुण आपके अंदर नहीं है तो वो गुण डेवलप करने पड़ेंगे, आपको निखारना पड़ेगा अपने आप को। वो ये चैप्टर आपको सिखाएगा जिसका नाम है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। चैप्टर नंबर 4 का नाम है बिजनेस सर्विसेज। बच्चों, FIGC में, OCM में आपने पढ़ा था ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में। याद आया? ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड ऑक्सिलरीज का मतलब होता है वो लोग जो ट्रेड करने वालों की मदद करते हैं। एजेंसीज सपोर्टिंग ट्रेड एक्टिविटीज आर कॉल्ड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज एड्स टू ट्रेड। याद आया आपको? FIGC में, OCM में पढ़ा था आपने। OCM चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था और डिटेल में आगे ट्रेड में भी आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग। लेकिन अगर ट्रेड करने वालों की मदद करने वाली एजेंसीज ना हो तो ट्रेड कैसे चलेगा? तो ये चैप्टर में आप पढ़ने वाले बिजनेस सर्विसेज के बारे में। बिजनेस सर्विसेज में जैसे बैंक, क्या बैंक के बिना बिजनेस कर सकते हैं? नहीं। इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, कम्युनिकेशन, ये जो मैंने नाम लिया, बैंक क्या है, बैंक में कमर्शियल बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक क्या है, बैंक के कौन कौन से फंक्शंस है, प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है, सेकेंडरी फंक्शंस क्या होता है। थोड़ा बहुत इसमें कुछ बैंक के बारे में आप पढ़ोगे जो शायद आपको इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने मिलेगा। बैंक को लेकर थोड़ी बहुत पढ़ाई इकोनॉमिक्स और OCM दोनों में कॉमन मिलेगी। कमर्शियल बैंक्स, उनके फंक्शंस, ओके, बैंक के टाइप्स क्या है और बैंक में कितने टाइप्स के आप अकाउंट्स खोल सकते हो, बैंक से आपको क्या क्या सुविधा मिलती है, कितने टाइप्स के ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस आप बैंक के थ्रू कर सकते हो।
बैंक के बारे में, इंश्योरेंस के बारे में जानोगे, इंश्योरेंस क्या है, कितने टाइप्स के इंश्योरेंस होते हैं, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, ऑफकोर्स लाइफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस लेते वक्त किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, वेयरहाउसिंग क्या है, वेयरहाउस के कितने टाइप्स है, ट्रांसपोर्ट के कितने टाइप्स हैं, कम्युनिकेशन कितने टाइप्स का होता है, वो सब आप इस चैप्टर में सीखोगे। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बच्चों बिजनेस सर्विसेज। तो ये पहले 4 चैप्टर्स का आइडिया आपको मिल गया। ये चैप्टर्स का आइडिया बहुत जल्दी मिल रहा है, लेकिन अगर आपके पास गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक हो या किसी प्राइवेट पब्लिशर की टेक्स्ट बुक हो तो बुक को ओपन करके देखिएगा, उसमें कितना सारा लिखा हुआ है। चैप्टर्स बड़े वास्ट है, मैं आपको आइडिया 2-2 मिनट्स में 2-2 मिनट्स में देने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा ऑफ कोर्स। चैप्टर नंबर 5 दिख रहा है आपको, ये एक नया चैप्टर है जो पिछले कुछ सालों से ही आया है, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस यानी उभरते हुए नए बिजनेस। इसमें हम सीखेंगे ऑनलाइन बिजनेस के बारे में। बरसों पुराना जो बिजनेस हमारा चला आ रहा है, जिसमें दुकान पे बैठ के प्रॉपरली चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता है, उसको ट्रेडिशनल बिजनेस कहा जाता है। दुकानों के माध्यम से जहां बायर खुद जाता है और थैली लेके जाता है, पैसा लेके जाता है, शॉपिंग करता है और थैली भर के सामान लेके आता है, वो कौन सा बिजनेस? ट्रेडिशनल बिजनेस। लेकिन आजकल ऑनलाइन बिजनेस का जो ज़माना है, आपके घर पे सब कुछ आ जाता है, आप सिर्फ एक क्लिक पे हर चीज़ खरीद सकते हैं और थोड़े घंटों में या थोड़े मिनट्स में, कई बार या थोड़े दिनों में आपके घर पे वो प्रोडक्ट आ जाता है। तो ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, कितने टाइप के ऑनलाइन बिजनेस होते हैं, B2B क्या होता है, B2C क्या होता है, C2C क्या होता है, ये सब टाइप्स ऑफ ऑनलाइन बिजनेस के बारे में हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस में हम पढ़ेंगे आउटसोर्सिंग के बारे में। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे कि सैनिटेशन का काम होता है, सिक्योरिटी का काम होता है, वो खुद नहीं करते, वो बाहर से लोगों को हायर करते। बड़ी बड़ी कंपनीज में सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी एजेंसीज को हायर किया जाता है, आपको पता होगा, उसको आउटसोर्सिंग कहते हैं। आपके स्कूल या कॉलेज में कैंटीन चलाने वाले बाहर के लोग होंगे, उनको आपके स्कूल या कॉलेज के ट्रस्ट वालों ने हायर किया होगा, उसको आउटसोर्सिंग कहा जाता है। आउटसोर्सिंग क्या होता है, ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, उसके कितने तरीके हैं, हाउ कैन यू गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर ऑनलाइन बिजनेस एज अ बायर, आप कैसे ऑनलाइन बिजनेस में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एज अ सेलर आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है तो कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, इस प्रोसेस के बारे में ये चैप्टर आपको सिखाएगा, जिसका नाम है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग का मतलब उभरते हुए और मोड्स का मतलब नए माध्यम, बिजनेस के नए माध्यम जो आजकल बहुत फेमस है। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा जो बिजनेस पॉपुलर हो रहे हैं उनको कहा जाता है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 6 देखिए, हर बिजनेसमैन बिजनेस करता है, आप सबको पता है व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, प्रॉफिट। लेकिन कुछ बिजनेसमैन ऐसे हैं जो प्रॉफिटियरिंग करते हैं, प्रॉफिट के पीछे भागते हैं और प्रॉफिट के पीछे वो इतना भागते हैं कि कालाबाजारी करते हैं, मिलावट करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं और एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस चार्ज करते हैं, ब्लैक में बेचते हैं। इस तरह से वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी नहीं निभाते। ये चैप्टर आपको सिखाने जा रहा है कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको एक अच्छा बिजनेसमैन होना चाहिए, एक कामयाब बिजनेसमैन के साथ साथ एक सोशली कंसर्न्ड बिजनेस होना चाहिए जो समाज से जुड़ा रहे, बिकॉज बिजनेसमैन आर द ट्रस्टीज ऑफ द सोसाइटीज। समाज बिजनेसमैन पे विश्वास करता है। आप किसी भी दुकान से कोई चीज़ खरीदते हो तो भरोसा करके खरीदते हो, तो उस दुकानदार का ये फर्ज बनता है कि वो आपके भरोसे को तोड़े नहीं। ये चैप्टर आपको सिखाएगा what are the social responsibilities of business organization। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट हिंदू फैमिली, ये सब क्या है, ये सब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। और इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या सामाजिक जिम्मेदारियां होनी चाहिए गवर्नमेंट के प्रति, अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति। देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, इन्वेस्टर्स, योर क्रेडिटर्स, ये अलग अलग लोग, आपके ओनर्स, आपके बिजनेस से जो जुड़े हुए लोग होते हैं ना बच्चों, उनको कहा जाता है स्टेक होल्डर्स। तो आपके बिजनेस के तमाम स्टेक होल्डर्स के प्रति आपकी कुछ अच्छी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं जो आपको निभानी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट की प्रति हमारी पहली जिम्मेदारी है टाइम पे हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करें और सच्चा टैक्स पे करें, टैक्स की चोरी नहीं करें। हमारे एम्प्लॉयज़ के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि उसको बराबर टाइम पे सैलरी दें,
अच्छी वर्किंग कंडीशन दे, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना ये भी हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो बस ऐसे ही कुछ समाज के अलग अलग कैटेगरीज है, अलग अलग वर्ग हैं, उन वर्गों के प्रति हमारी क्या क्या जिम्मेदारी है वो ये चैप्टर आपको सिखाएगा, जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। 7वां है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। बच्चों, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता, इंग्लिश में कहते हैं कि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। Consumer is said to be the king of the market, but sometimes he is treated like a slave. इसका मतलब है कि कंज्यूमर को मार्केट का बादशाह कहा जाता है, लेकिन कंज्यूमर के साथ गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता है। हम सब कंज्यूमर्स हैं, मैं कंज्यूमर हूँ, आप भी कंज्यूमर हैं। हम सब के साथ बहुत सारी नाइंसाफियाँ हो सकती है। क्या नाइंसाफियाँ हो सकती है? जैसे मिलावट करके एडल्ट्रेटेड गुड्स हमको बेचा जाए, एग्जॉर्बिटेंट प्राइजेस हमारे पास लिए जाए, डबल ट्रिपल प्राइस, मजबूरी का फ़ायदा उठा के लोग 2 गुना और 3 गुना और 4 गुना प्राइस चार्ज करते हैं। इस तरह से वो कंज्यूमर का शोषण करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। और वो कंज्यूमर कहाँ जाए, कैसे अपने हकों की रक्षा करे, कैसे वो अपने राइट्स के लिए लड़े, वो ये चैप्टर आपको सिखाएगा। चैप्टर का नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। हाउ अ कंज्यूमर कैन प्रोटेक्ट हिज राइट्स एंड हिज इंटरेस्ट थ्रू एन एक्ट। इसके लिए हमारे देश के सरकार ने कानून बनाया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। उसके द्वारा आप अलग अलग जगह पे कोर्ट की तरह एजेंसियां बनाई गई है, जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन है, नेशनल कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, लोक अदालतें हैं। कहाँ कहाँ जाके अगर आप एक कंज्यूमर हो और आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो जाए तो आप कहाँ कहाँ जाके अपनी कंप्लेन, शिकायत, ग्रीवियंसेस दर्ज कर सकते हो। आपको किसी वकील की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई वकील के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है। पूरा सोशल लेवल पे सरकार खुद आपकी मदद करेगी आपको इंसाफ दिलाने में। एज अ कंज्यूमर अगर आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है तो आप उसके लिए कैसे लड़ सकते हो, वो ये चैप्टर आपको सिखाने वाला है, जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नाम से ही समझ गए होंगे, जब कंज्यूमर अपने हकों को प्रोटेक्ट करना चाहता है। आप देख सकते हैं ये 6th और 7th दोनों सामाजिक, थोड़ा सोशल चैप्टर्स लग रहे होंगे, है ना। ये आपको सिखा रहा है कि एज अ बिजनेसमैन आपकी क्या क्या सामाजिक जिम्मेदारी है। तो ये आपको सिखा रहा है कि एज अ कंज्यूमर अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई तो आप कहाँ जा सकते हो। और जब हम कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उससे हमारी लाइफ को खतरा हो सकता है। कई बार लोगों की डेथ हो जाती है, साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो उन लोगों को ऑफ कोर्स सेंटिमेंटल लॉस तो होता ही है जब इंसान की डेथ होती है, तो लेकिन फाइनेंशियल लॉस भी होता है। तो उनको कॉम्पेंसेशन मिलता है, उस नुकसान की भरपाई दी जाती है, की जाती है। और वो भरपाई करने के लिए आप कहाँ जाएं, किससे मिले, ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में पता चलेगा, जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन। एंड द लास्ट क्या है, दिखाई दे रहा है सबको? मार्केटिंग। बच्चों, आजकल मार्केटिंग का ज़माना है, हर कोई मार्केटिंग करना चाहता है। मार्केटिंग एक ऐसा हथियार है जिसके बिना आप प्रोडक्ट को बेच ही नहीं सकते। आज की दुनिया में प्रोडक्ट को बनाना आसान है, थोड़े बहुत पैसे लाए, छोटी फैक्ट्री डाल दी, प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन जब तक उसकी अच्छी मार्केटिंग नहीं करोगे, जब तक कंज्यूमर को आप कन्विंस नहीं करोगे कि मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, मेरा प्रोडक्ट दूसरों से सस्ता है और दूसरों से अच्छा है, तब तक वो खरीदेगा नहीं। बहुत ऑफ कोर्स बड़ा चैप्टर है। मार्केटिंग इज़ अ वाइडर टर्म जिसमें बाइंग, सेलिंग, स्टैंडर्डाइजेशन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग सब कुछ आता है। ट्रांसपोर्टेशन भी आ गया, वेयरहाउसिंग भी आ गया। मार्केटिंग इज़ अ वाइडर टर्म। कितने टाइप्स के मार्केट होते हैं? हम नॉर्मल सेंस में मार्केट का मतलब समझते हैं जगह, लेकिन मार्केट इज़ अ वेरी वाइड टर्म। आपका घर भी मार्केट है, क्योंकि आप अपने घर से भी चीज़ें मंगाते हो घर बैठे और आपके घर पे चीज़ें आ जाती हैं। कितने टाइप्स के मार्केट हैं? लोकेलिटी के हिसाब से मार्केट कितने टाइप्स का होता है, बायर और सेलर के इंपॉर्टेंस के हिसाब से मार्केट कितने टाइप्स का होता है, पीरियड के हिसाब से मार्केट कितने टाइप्स का होता है। मार्केट का पूरा क्लासिफिकेशन है जो ये चैप्टर आपको सिखाएगा। मार्केट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, एंड ऑफ कोर्स मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग के क्या क्या फंक्शंस है, मार्केटिंग के इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट पीस ऑफ मार्केट, व्हाट यू मीन बाय प्रोडक्ट मिक्स, व्हाट यू मीन बाय मार्केटिंग मिक्स, व्हाट यू मीन बाय सेल्स मिक्स। इस तरह से कुछ नए नए टर्म्स आएंगे जो आप मार्केट से रिलेटेड सीखोगे चैप्टर नंबर 8 में, जिसका नाम है मार्केटिंग। तो इस तरह से बच्चों चैप्टर है 8 लेकिन 16 के बराबर है। बड़े बड़े चैप्टर्स है OCM में। आप ये मत सोचिए यार ये तो 8 ही चैप्टर्स है, जल्दी जल्दी पढ़ लूँगा, इतना आसान नहीं है, उनको बार बार पढ़ना पड़ेगा बिकॉज चैप्टर्स आर लेंदी। लेकिन
एक बार हमेशा की तरह आपको आइडिया दे दूं ऊपर ऊपर से फिर से 8 चैप्टर का। पहला चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो आपको हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स और एफ.डब्ल्यू. टेलर्स आपके 6 प्रिंसिपल्स के बारे में सिखाएगा, उनके फीचर्स के बारे में, नेचर के बारे में, उनके इंपॉर्टेंस के बारे में सिखाएगा। और थोड़े बहुत एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे जो हम डायरेक्ट ऑब्वियसली जब हमारे पास बुक होगी, ऑनलाइन लेक्चर्स होंगे, उसमें हम सीखेंगे। दूसरा चैप्टर है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो आपको एज अ मैनेजर 6 फंक्शंस परफॉर्म करने हैं उनके बारे में, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। इस तरह से ये 6 फंक्शंस के बारे में डिटेल में आप सीखोगे। चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस का मतलब कार्य। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, अगर आपको कामयाब एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर बनना है तो कैसे आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, और क्या तरीका है, किस तरीके से कौन से प्रोग्राम्स अटेंड करके और कौन से सेमिनार्स अटेंड करके आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। चैप्टर नंबर 3 आपको सिखाएगा बिजनेस सर्विसेज, बड़ा चैप्टर, आपको अलग अलग टाइप्स के ऑक्सिलरीज के बारे में जो बिजनेस में मदद करते हैं उसके बारे में सिखाएगा बिजनेस सर्विसेज, जिनमें आता है बैंक, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयरहाउसिंग, कम्युनिकेशन, ऐसे कुछ बिजनेस सर्विसेज को डिटेल में हम पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 5 आजकल जो उभरते हुए नए बिजनेस आ रहे हैं जैसे ऑनलाइन बिजनेस, उसके बारे में सिखाएगा। ट्रेडिशनल बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस में क्या फ़र्क है, ऑनलाइन बिजनेस के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, उसके ऑफकोर्स फीचर्स क्या है, वो सब आपको जानने मिलेगा। आउटसोर्सिंग क्या होता है, कितने टाइप्स के आउटसोर्सिंग होते हैं, वो सब आप सीखोगे। ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करें आप एज अ बायर और सेलर, उसका प्रोसेस क्या है, वो सब कुछ आपको सीखने मिलेगा। जब आप कोई चीज़ ऑनलाइन बुक कर रहे हैं तो उसका पेमेंट कैसे किया जाए, वो भी आपको इस चैप्टर में पता होगा। आधी चीज़ें तो आपको खुद को पता ही होगी, बिना पढ़े आप लोग ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस किए ही होंगे। चैप्टर नंबर 6 आपको बताने वाला है कि एज अ बिजनेसमैन आपकी क्या क्या सामाजिक जिम्मेदारियां हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है, गवर्नमेंट्स के प्रति, आपके क्रेडिटर्स के प्रति, आपके शेयर होल्डर्स के प्रति, आपके ओनर्स के प्रति, आपके एम्प्लॉयज़ के प्रति, आपके एनवायरनमेंट के प्रति। दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज एंड ग्रुप्स टुवर्ड्स विच वी हैव टू फुलफिल आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तभी आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हो जब पैसा कमाने के साथ साथ आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभाओ। अगर आप एक ऐसी फैक्ट्री चला रहे हैं जिससे प्रदूषण ही प्रदूषण हो रहा है, नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, जिससे एयर पोल्यूशन हो रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो आप पैसा कमा रहे हो लेकिन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं निभा रहे हो। ध्यान रखना है सबको। 7वां कंज्यूमर प्रोटेक्शन सिखाएगा कि कंज्यूमर अपने हकों के लिए, कंज्यूमर की राइट्स क्या है वो भी आपको इसमें पता चलेगा, और कंज्यूमर के क्या प्रॉब्लम्स है, और कंज्यूमर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कहाँ कहाँ जा सकता है, किन किन सरकारी एजेंसियों की मदद ले सकता है, यहाँ तक कि NGOs के बारे में भी आपको सीखने मिलेगा। कितने हथियार हैं अपने हकों को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंज्यूमर कहाँ जा सकता है, वो ये चैप्टर आपको सिखाएगा। और मार्केटिंग भी वास्ट चैप्टर जो आपको सिखाएगा कि मार्केटिंग क्या है, उसमें क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है, और मार्केट क्या है, मार्केट का क्लासिफिकेशन, मार्केटिंग के फंक्शंस, मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस, प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, प्राइस मिक्स क्या होता है, अलग अलग मिक्सेस के बारे में हम सीखेंगे। ये कुछ टर्म्स है, 7 P's ऑफ मार्केटिंग। ये सब जब चैप्टर शुरू होगा तब बुक में से हम पढ़ेंगे और समझेंगे। लेकिन इन शॉर्ट आई होप कि आप सबको इन शॉर्ट 8 चैप्टर्स का आइडिया मिल चुका होगा बच्चों। आर यू ऑल सेटिस्फाइड? ऑफ कोर्स समझ में आ गया होगा ऊपर ऊपर से, ऑफ कोर्स डिटेल में तो पढ़ना अभी बाकी है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, और दोबारा बहुत जल्द आ रहा हूँ और एक नया वीडियो किसी और सब्जेक्ट के सिलेबस को लेकर बहुत जल्द आपके सामने आ रहा हूँ। और जब तक नहीं आता हूँ तब तक के लिए बाय।